बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम राह खुदा में खर्च करने से इनकार पर इस्लामी नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं। हम फजूल खर्ची के नतायज, कुर्बानी तर्क करने के अमल और जहर पीने या किसी भी शक्ल में खुदकशी करने की सख्त ममानत को बयान कर रहे हैं। देखो, जब हम खुदा के नाम पर देने के अपने फर्ज से गफलत बरतने के रूहानी असरात और इस्लामी तालीमात के मुताबिक सोच समझ कर और जानबूझ कर खर्च करने की अहमियत को बयान कर रहे हैं। बराए करम हमारे साथ रहें जब हम इस्लाम में ममनूआ अमाल और जिंदगी के तमाम पहलुओं में नेक सलूक को बरकरार रखने की अहमियत को बयान कर रहे हैं। अपने मजहबी इल्म में इजाफा करने और इन असूलों की गहरी समझ हासिल करें जो वफादारों को इनके अमाल और फैसलों में रहनुमाई करते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें सूरह अल बकरा की आयत नंबर 195 और इसकी तफसीर पढ़नी होगी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा है, और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों खुद को हलाकत में न डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। राह खुदा में खर्च करने का असल हकम तो माल के हवाले से है, लेकिन अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मैनी के मजीद वसत बयान किया है। फरमाते हैं कि आयत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की फरमा मदारी और इसकी रजा के कामों में अपने जानो माल को सर्फ करो, ख्वाह जहाद हो या रिश्तेदारों से हुस्न सलूक या अल्लाह ताला के कमजोर और गरीब बंदों की मदद की सूरत में हो। खुद को हलाकत में डालने की बहुत से सूरतें हैं। नंबर 1, सही बुखारी में है, यह आयत खर्च करने से मुतल्लक नाज़िल हुई है। नंबर 2, हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, यह आयत हम अंसार सहाबा कराम के बारे में नाज़िल हुई जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा अता फरमा दिया और इसके मददगार कसीर हो गए, तो हम में से बाज ने बाज की सरगोशी करते हुए कहा, जहाद की मसरूफियात में हमारे माल ज़ाया हो गए, लिहाजा अब अल्लाह ताला से इस्लाम को गलबा अता फरमा दिया है, तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम अपने अम्वाल में ठहरे और जो ज़ाया हुआ इसकी दुरुस्त कर लें। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई और जो हमने कहा इसका रद्द फरमाया कि हलाकत तो जहाद छोड़कर अपने अम्वाल को दुरुस्त में लग जाता है। नंबर 3, अंसार जितना अल्लाह ताला तौफीक देता है सदका और खैरात करते रहते हैं। एक साल इन्हें तंगदस्ती का सामना हुआ तो उन्होंने ये अमर रोक दिया, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। नंबर 4, हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कोई शख्स गुनाह करता और गुनाह कहता है मेरी बख्शिश ना होगी, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। खुलासा कलाम यह है कि राह खुदा में खर्च करने का तर्क करना भी हलाकत का सबब है। फजूल खर्ची भी हलाकत है, जहाद तर्क करना भी हलाकत है। यूं ही इस तरह की हर वो चीज जो हलाकत का बैज हो, इन सब से बाज रहने का हुक्म है, हत्ता के बेइख्तियार मैदान जंग में जाना या जहर खाना या इस तरह की खुदकशी करना सब हराम है, क्योंकि खुदकशी खुद को हलाक करने के लिए नहायत नुमाया सोच से, लिहाजा यहाँ इसकी वायद बयान की जाती है। चुनांचे खुदकशी के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने पहाड़ से गिरकर खुदकशी की वो मुसलसल जहन्नम में गिरता रहेगा, और जिसने जहर खाकर खुदकशी की क़यामत के दिन वो जहर इसके हाथ में होगा और जहन्नम की आग में इसे हमेशा खाता रहेगा। और जिसने छुरी के जरिए खुद को कत्ल किया, क़यामत के दिन वो छुरी इसके हाथ में होगी और दोज़ख की आग में हमेशा वो छुरी अपने पेट में मारता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ने, उसकी तफसीर पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।